Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today we are going to start English learning course. इस कोर्स का बेसिक पर्पस यही है कि आप किस तरह फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं और इस कोर्स में आप लोगों को ये भी सिखाया जाएगा कि आप नेटिव स्पीकर्स की इंग्लिश को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ट्रेंड की तरह फॉलो की जाती है और अगर आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो आप जितने मर्जी एजुकेटेड हो आपको कोई भी प्रेफरेंस नहीं देता। तो इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वी ऑल नो दैट द ग्रामर इज़ द बेसिक की टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, सो वी विल अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू इट्स ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसकी ग्रामर को पढ़ना और उसकी बेसिक स्किल्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहीं पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वो इंग्लिश ग्रामर को क्रैम कर लेते हैं और जाकर एग्ज़ाम में लिखाते हैं, उसके बाद उनको कुछ याद नहीं रहता। ये सब आपके साथ डिस्कस करने का बेसिक यही पर्पस है कि अगर आप लोग ये गलतियां करते आए हैं तो नेक्स्ट आप लोगों ने इनको इम्प्रूव करना है और अगर आप लोगों ने ये गलतियां नहीं की तो अपनी ग्रामर को और ज़्यादा इन्हांस करें। So without any further delay, let's start it. First of all, we are going to discuss the basic grammar for the beginners. The first one is letters, alphabets and words. Letters are the symbols that may be written or oral. They represent a speech sound and constitute a unit of an alphabet. मीन्स लेटर एक सिंबल के तौर पर यूज़ होता है जो रिटन या ऑरल दोनों फॉर्म में हो सकता है। ये किसी भी स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक मैं भी अभी बोल रही हूँ तो मैं लेटर्स को यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी वर्ड आपको कन्वे कर सकूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। लेटर में भी ए बी सी डी एंड सो ऑन। ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी अलहदा लेटर है, डी एक अलहदा लेटर है। The next one is alphabets. Alphabets is a complete set of 26 letters that are used in a language by a set order. Alphabets is a combination of 26 letters. जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स को एक कंप्लीट सेट में ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वो अल्फ़ाबेट क्रिएट करते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड इट एंड ऑन जी, like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So these are 26 letters. These letters combine to form a complete set of alphabet. Next we are going to talk about the words. A word is a meaningful element of speech or writing used to express the thoughts of a person. Words किसी भी speech या writing का एक पार्ट होता है जिससे कोई भी person अपने thoughts convey करता है। Like मैं अभी आप लोगों को lecture deliver कर रही हूँ तो मैं अपनी information आप तक convert करने की कोशिश कर रही हूँ। You may use different words in your daily language to express your thoughts. जो मैं अभी बोल रही हूँ ये collection है selected words का। So basically words are the basic tools of our communication that we use in our daily life. So next we are going to discuss syllables and phoneme. Division of sound of a word into minimum possible part is syllable. A syllable is a unit of pronunciation that has a one vowel sound with or without consonant sound. इन सिंपल वर्ड्स हम किसी भी वर्ड को जितने मिनिमम पॉसिबल यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसी को हम सिलेबल कहते हैं। लाइक पेन वर्ड में सिंगल सिलेबल है क्योंकि इसके साउंड को हम ब्रेक नहीं कर सकते और पेंसिल वर्ड में 2 सिलेबल्स हैं, पेन सिल, पेन सिल। पेन की एक सिंगल साउंड है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। और दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, तो ये 3 सिलेबल्स हो गए। एक वर्ड के 3 सिलेबल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, depending upon the word. Next we are going to talk about phoneme. Phoneme is the minimum possible unit of a speech and the change in phoneme can change the meaning of the word. किसी भी स्पीच को मिनिमम पॉसिबल यूनिट में कन्वर्ट करने को ही फोनीम कहते हैं। जैसे अब हम कुछ भी बोल रहे हैं तो इसको हम जितने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे वो एक फोनीम बन जाएगा और फोनीम के चेंज होने से वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 फोनीम्स हैं। आउट ऑफ दीज 44 फोनीम्स 20 आर वॉल साउंड्स एंड द रिमेनिंग 24 आर कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसकी एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करेंगे लेटर टी और पी को शिफ्ट करके। बेन, पेन, टेन, तीनों सिमिलर वर्ड्स नज़र आते हैं। बेन मीन्स किसी अगर प्लेस को रेफ़र करें तो ये एक हाई माउंटेन या पीक को कहते हैं। पेन मीन्स कलम जिससे आप लिखते हैं। सिमिलरली द वर्ड 10 इंडिकेट्स अ नंबर। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। A phrase is a group of 2 or more than 2 words that does not form a complete sentence. It means that phrase is a combination of 2 or more than 2 words. Phrase में 2 या 3 words यूज़ किए जाते हैं मगर उससे ना ही एक सेंटेंस कंप्लीट होता है और ना ही एक कंप्लीट सेंस कन्वे होती है, मगर इसमें एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। कैन बी सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द
सब्जेक्ट बट डजंट कन्वे अ कंप्लीट सेंस। सॉरी, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना भूल गई, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, मगर इससे एक सेंस कन्वे नहीं होती। फ्रेजेस और वर्ड्स का एक्सपेरिमेंट आप किसी भी यंगर बेबी पर कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी अपने एनवायरनमेंट से वर्ड एक्वायर करता है, और जब वो क्रॉलिंग यानी कि रेंगना स्टार्ट करता है तो फिर वो 2 या 3 वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है, लाइक मामा, पापा, आ जाओ, चले जाओ, ऐसे वर्ड्स। फिर उसके बाद वो फ्रेजेस की तरफ शिफ्ट होता है, वो छोटी छोटी ना लाइंस बोलता है। उन लाइंस के थ्रू कोई मीनिंगफुल मैसेज तो कन्वे नहीं होता, क्योंकि उन लाइंस की हमें समझ नहीं आती, मगर स्टिल वो अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहा होता है कि वो कुछ ना कुछ कन्वे करे। इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप लोग कोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखी है, इन द क्लास, आउट ऑफ द हाउस। इन द क्लास, क्लास में कौन है, अब ये नहीं बताया गया तो इसे एक सेंस कन्वे नहीं हो रही, मगर स्टिल ये 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, इन द क्लास, 3 वर्ड्स। आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर, घर के बाहर कौन है ये नहीं बताया जा रहा, तो इसकी वजह से ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। आप इन्हीं वर्ड्स को डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लोजेस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ क्लोज। क्लोज वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्रेजेंट होते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी काम के करने वाले शख्स को, सब्जेक्ट में आप किसी भी लिविंग या ह्यूमन बीइंग को कंसीडर कर सकते हैं, और वर्ब कहते हैं किसी भी एक्शन के परफॉर्म होने को। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, इट्स माई एक्शन एंड यू आर लिसनिंग टू मी, इट्स योर एक्शन। इसमें एग्जाम्पल जो मैंने कोट की है वो है, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू बैग, मैं एक नया बैग खरीदना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों प्रेजेंट है। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशनशिप है, मगर आप सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्रेजेंट हो और वो एक कंप्लीट सेंस भी कन्वे कर रहे हों। लाइक आई रैन, मैं भाग गया, इसे भी एक कंप्लीट सेंस कन्वे हो रही है। शी ईट्स, वो खाती है। नूर स्लीप्स, नूर सोती है। तो क्लोज में वर्ब और सब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं जो एक कंप्लीट सेंस कन्वे करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों के लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग ये बहुत सारी मिस्टेक्स करते रहे होंगे। ये एक ह्यूमन बीइंग की प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपनी मिस्टेक्स के थ्रू लर्न करे, तो आप लोगों ने भी अपनी मिस्टेक्स के थ्रू लर्न करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसके थ्रू आप लोगों की ग्रामर, इंग्लिश लर्निंग स्किल्स और इंग्लिश स्पोकन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं इस कोर्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें सारे लेक्चर्स ऐड होंगे। प्लेलिस्ट से आप सिक्वेंशियल मैनर में डिफरेंट लेक्चर्स ले सकते हैं। बस जो स्टेप्स मैं बताऊँ वो आप लोगों ने साथ साथ फॉलो करने हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।